बिगेस्ट कॉनमैन। जिन हीरोइंस के पीछे तुम पागल हो लाइक जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही, इन दोनों हीरोइंस के बीच में कैट फाइट हो चुकी है इस बंदे के लिए। और ये बंदा तिहाड़ जेल में बैठा बैठा 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे का फ्रॉड कर चुका है। और इसे तुम अमीरों का रॉबिन हुड भी बोल सकती हो, क्योंकि ये अमीरों से ही पैसा लेकर अमीरों में ही बांट देता था। इस बंदे का मानना ये था कि हर एक इंसान की एक कीमत होती है, बस उसका एक सही दाम होना चाहिए। और भाई साहब, फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स तो हाथ धो के इसके पीछे पड़े हैं कि इसके ऊपर एक बायोपिक तो बनानी ही है। वेल, था ये कौन इंसान? क्या गिर गया था? वेल, था ये कौन इंसान? आइए जानते हैं। 200 करोड़ रुपए, तिहाड़ जेल और 2 हीरोइन। सुकेश चंद्रशेखर की कहानियां सुनकर नटवर लाल को भी ईर्ष्या हो जाती होगी। सुकेश जब 17 साल का था तो इसने सबसे बड़ा कांड किया था। हुआ यह था कि इसकी कोई फैमिली फ्रेंड थी, बैंगलोर डेवलपमेंट ऑथराइज के पास कोई उनकी जमीन फंसी हुई थी और सुकेश ने उस विमन को बोला कि वो उसकी जमीन दिला देगा, लेकिन बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए। उस लेडी ने इस पर विश्वास इसीलिए किया क्योंकि इसने इतने अच्छे से और इतने कॉन्फिडेंस से बात की कि वो सीएम जो है उसकी जान पहचान का ही है, उसको बोलकर वो उनकी जमीन उसे वापस दिला देगा। और ये फ्रॉड करने के बाद ये भाई साहब गायब हो गया। और जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसके पास ऑलरेडी काफी महंगी महंगी गाड़ियां थी लाइक BMW, और सिर्फ 17 साल की एज में ये बंदा करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर चुका है। साल 2014 में सुकेश ने लीला मारिया नाम की एक साउथ एक्ट्रेस के साथ शादी कर ली और अपनी वाइफ का माइंड वॉश करके उसको भी अपने ही काम में लगा लिया, उसको भी एक स्कैमर बना लिया। और सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर फ्यूचर टेक्निक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर के साथ स्कैम किया। इन्होंने उसे लालच ये दिया कि उसे गवर्नमेंट की ओर से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे और इसके लिए इन्होंने उसे काफी बड़े बड़े सपने दिखाए। और यहीं पर ये लोग उनसे 19 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। और फिर क्या होना था, ये दोनों ये पूरा पैसा लेकर वहाँ से गायब हो गए। इन लोगों ने केरला बैंक से लोन लिया था जिसकी EMI ये लोग अभी तक भर रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग वीडियो के इस पार्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि 2017 से लेकर आज तक सुकेश जेल में ही क्यों बंद है और जेल में रहकर इस इंसान ने कैसे 200 करोड़ की ठगी की। सुकेश को इंग्लिश, हिंदू, कन्नड़ा, तमिल ये लैंग्वेज काफी अच्छी तरह से आती थी और ये बंदा अपने फोन में काफी सारी एप्स यूज करता था अपनी वॉइस को क्लोन करने के लिए। तो इसीलिए अगर किसी को कॉनमैन बनना है तो उसकी इन लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए और उसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, देन उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अब इंसान कितना भी चालाक हो, उसे सामने से कोई ना कोई वैसा मिल ही जाता है। सो ऐसा ही हुआ सुकेश के साथ। एक राजनीतिक पार्टी है AIADMK और इस पार्टी का एक काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन है TTV दिनाकर। अब जैसे ही इस पार्टी का हेड चेंज हुआ तो दिनाकर को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये बंदा काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। कोची में है, डिप्रेशन में सर अभी। और ये बात सुकेश को भी पता चल गई और सुकेश ने इसकी अच्छे से रैकी की क्योंकि वो अपने विक्टिम को फंसाने से पहले उसकी सारी रैकी करता था कि वो कहाँ काम करता है, कैसा बंदा है, कितनी नेटवर्क है उसकी और उसकी कमजोरी क्या है। और इसने दिनाकरण को कॉल किया और बड़े ही कॉन्फिडेंस से बात की कि आपके साथ काफी गलत हुआ है, ऐसे आपको पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो इसने बोला कि कोई PM का ये जानने वाला है और अपनी बातों में दिनाकरण को ले आया और इसने बोला दोबारा से इस पार्टी की टिकट दिला देगा अगर 50 करोड़ रुपया मिल जाएगा। दिनाकरण ने भी 50 करोड़ रुपया सुकेश को दे दिया। देन सुकेश तो गायब हो गया और फोन वगैरह उठाना भी बंद कर दिया। तो दिनाकरण यहाँ पर बाकी लोगों की तरह चुप नहीं बैठा, उसने सीधा दिल्ली पुलिस को कंप्लेन कर दी और देन दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ लिया, जिसकी वजह से इस पर काफी बड़ा मुकदमा चल रहा है और ये अभी तक जेल में बंद है। और सजा के दौरान इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। अब तिहाड़ जेल में रहते हुए इसकी असली लाइफ शुरू होती है, जहाँ पे रहकर ये 200 करोड़ का स्कैम करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सुकेश जानता था कि हर इंसान की एक कीमत होती है, तो इस बंदे ने जेल में हर एक इंसान को खरीद रखा था। रिपोर्ट के माने तो 85 के करीब पुलिस वालों को ये महीना रिश्वत देता था, मान लो कि खुद से सैलरी देता था। तो जिसकी वजह से इसको बेनिफिट्स काफी सारे मिलते थे। जिस बैरक में 40 कैदी रहते हैं वहाँ पर ये बंदा अकेला रह
रह रहा था और जितने भी वहाँ पर कैमरेस वगैरह लगे हुए थे उस पर टी शर्ट वगैरह लगाई हुई थी ताकि अंदर कोई भी कुछ देख ना सके। अंदर बैठकर भाई साहब पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा था और इसकी जो वाइफ थी लीला वो भी जेल में ही बंद थी और ज्यादा दूर नहीं थी। ये बंदा डेली ही उससे मिलता भी था, हालांकि ऐसा नहीं होता, बट जैसा मैंने बताया कि पुलिस वाले इसमें मिले हुए थे, ये टास्क नॉर्मली कर लेता था। तो अभी टाइम आता है साल 2019 का। सुकेश को जेल में रहते रहते 2 साल हो चुके थे। तभी एंट्री होती है शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की। इन दोनों के ऊपर 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसीलिए इन दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। अब सुकेश के लिए काफी खुशी की बात थी। सुकेश ने इन दोनों की अच्छे से रैकी की। तो एक दिन शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति उससे मिलने के लिए आती है और ये बात तो सुकेश को भी पता थी। सुकेश को पता चलता है कि जो शिविंदर सिंह है ये जेल से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा उतावला है। इसके बाद लॉकडाउन का टाइम आता है। एक दिन अचानक अदिति जो कि शिविंदर सिंह की वाइफ है उसको एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की बोलती है कि लॉ सेक्रेटरी अनुपम कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। तो सुकेश ने जेल से बैठे बैठे अनुपम कुमार बन के इसको कॉल किया। ऑब्वियस सी बात है स्पूफ कॉल थी ये अदिति को बोलते हैं कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहे हैं। तो अदिति को भी शक हुआ। अदिति ने जब नंबर देखा तो सच में यकीन हो गया क्योंकि उसके फोन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस से ही कॉल आ रहा था। इसके बाद सुकेश इतने अच्छे से इतने कॉन्फिडेंस से बात करता है कि देखो हमारी पार्टी को आपके पति जितेंद्र सिंह की काफी जरूरत है और वो काफी काबिल इंसान है। तो आपके साथ जो भी बातचीत होगी या फिर आप आगे से कुछ भी बोलोगे बहुत ध्यान से और सोच समझ के बोलना क्योंकि ये हमारी कॉल अमित शाह भी सुन रहे होंगे। तो इसीलिए उसे बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है और उसे बाहर निकालने के लिए तो उन्हें फंडिंग के तौर पर 20 करोड़ रुपए चाहिए और अदिति इसके लिए मान जाती है। तो इसलिए सुकेश अदिति को बार बार कॉल करता था और पैसे की डिमांड करता था और काफी बार अदिति को शक भी हुआ कि आप लोग पैसा तो ले रहे हो लेकिन शिविंदर सिंह को बाहर नहीं निकाल रहे हो। तो इसीलिए सुकेश उसको डराना धमकाना भी शुरू कर देता था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अदिति ने सुसाइड करने की कोशिश भी की। अब जो शिविंदर सिंह के पास सारा पैसा था ये मनी लॉन्ड्रिंग से ही आया था। तो इसके ऊपर ईडी की भी पूरी नजर थी। अब ईडी को पता चला कि इसके अकाउंट से 20 करोड़ रुपए की 35 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और ऐसा कर करके लगभग 200 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से गायब हो चुके हैं जो कि सुकेश ने उनसे लिए थे। इसके बाद अदिति पुलिस के पास जाती है और बोलती है कि उसके साथ 200 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। जब पुलिस और वो ईडी वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये बंदा तो सुकेश है जो कि ऑलरेडी तिहाड़ जेल में बंद है। तो तिहाड़ जेल में बैठे बैठे इसने 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया। जेल में बैठे बैठे बंदे के पास 2 फोन है, वो स्पूफ कॉल कर रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, उनसे पैसा लूट रहा है कि आखिरकार वो जेल से कर कैसे रहा है। वहाँ पर तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है सब। तो रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस वालों के ऊपर 1 साल में लगभग 12 करोड़ रुपया अब तक खर्च कर चुका है ताकि उसको अच्छी ट्रीटमेंट उसको जेल में ही मिल सके। पर ये पूरा का पूरा पैसा सीधा बॉलीवुड की हीरोइंस के पास जाता था। इसने एक बंदी को हायर किया, उसका नाम क्या था मैं आप यहाँ पे लिख दूंगा। अब ये लड़की बॉलीवुड की हीरोइंस को कॉल करती थी, ऐसा करके एक अमीर इंसान है आपको लेकर एक मूवी बनाना चाहता है और उनको महंगे महंगे गिफ्ट भी दिलाती थी और सुकेश के कहने पर उन हीरोइंस को महंगे महंगे गिफ्ट भी भेजती थी। अब सबसे बड़ी विक्टिम जो बनी वो थी जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन को काफी महंगे महंगे गिफ्ट भेजे गए लाइक BMW, काफी सारी महंगी महंगी कारें, महंगी महंगी घड़ियां और 9 लाख की बिल्ली तक जैकलीन को भेजी गई। तो सुकेश ने जैकलीन को ये बोल रखा था कि वो सन टीवी जो कि काफी बड़ा टीवी है उसका ओनर है और उसके पास काफी सारा पैसा है और वो सारा पैसा एक फिल्म में लगाना चाहता है जिसकी मेन हीरोइन जैकलीन होगी। तो इसलिए जैकलीन भी उसके प्यार में पागल हो जाती है और ये सेम चीज वो नोरा के साथ भी करता है। नोरा को एक BMW गिफ्ट की जाती है तो अभी नोरा को भी काफी महंगे महंगे गिफ्ट भेजे जाते हैं इन्हीं पैसों में से। जब जैकलीन और नोरा को पता चला तो उनके पैरों के नीचे भी जमीन खिसक गई। जब ये 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई तो पुलिस को भी पता चल गया, पुलिस भी चौकन्नी हो गई और ये 200 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है पुलिस ने सब पता किया। तो बाद में इन दोनों हीरोइंस को बुलाया जाता है तो इन दोनों का बयान तो यही था कि हमें नहीं पता था कि ये इंसान क्या है, क्या काम करता है। अब पुलिस का मानना ये है कि जैकलीन को तो सब कुछ पता था इसके बारे में। अब एक और केस का खाता इसके नाम पर खुल चुका है। फिलहाल तो भाई साहब ये जेल में बंद है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।